रही मन पानी रा के बिन पानी सब आप नहीं सोन। बोलेंगे वो, सभी महापुरुष संतों ने बताया पानी के अच्छे बारे आदमी में। हैं। मेरे मित्र हैं। देश प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, राज किया, उठेंगे तो फिर आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन प्रकृति से जुड़ा पानी पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। इनकी बातों में मत आना। हमारे आदरणीय मोदी जी ने इस पे ध्यान दिया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने पानी पे ध्यान दिया। एक बहुत बड़ी मोदी जी ने चिंता की देश की, प्रदेश की। अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिम राजस्थान से आता हूं और सभी वक्ताओं ने कहा है मारवाड़ क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी किल्लत हमारे पूर्वजों ने झेली है और आज भी काफ़ी हद तक हम झेल रहे हैं, क्योंकि जो पानी नीचे चला गया, खारा हो गया, पीने लायक पानी ज़मीन में है नहीं। एक बहुत बड़ी स्कीम हमारे आदरणीय मोदी जी ने जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को दी, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार की नीति और नीति में खोट थी। उस जल जीवन मिशन को जल जीवन मिशन बना दिया और उससे सबके सामने अधिकारी बहुत कुछ शंका के दायरे में जेल भी गए हैं और भी जांचें चल रही है। तो ऐसी इतनी बड़ी योजना को इन्होंने बंटाधार किया। मैं मेरे नागौर की बात करूंगा। 1100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने सेक्शन किए जल जीवन मिशन में, लेकिन नीति सही नीति पूर्व सरकार की 300 करोड़ रुपए खर्च कर पाए, सारे पैसे लैप्स हो गए। मैं आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इस योजना का टाइम बढ़ाया 28 तक की और पैसे सेंक्शन किए। और निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि नागौर राजस्थान का भला होगा, क्योंकि बहुत बड़ी योजना थी। मारवाड़ क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा मंत्री महोदय विराजमान है। करीब 70% जिले नहरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मेरे नागौर में कोई भी नहर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बरसात के पानी से, तालाबों से निर्भर है और ट्यूबवेल में निर्भर है, लेकिन ट्यूबवेल में पानी सारा खारा हो गया। तो मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा मैं, आप जल्दी जल मिशन के तहत जोड़ करके हमें जो है निजात दिलाए पानी पीने की, क्योंकि सिंचाई मंत्री महोदय विराजमान है। नागौर की धरती सूरों वीरों की धरती है, वहाँ का मजबूत किसान है। जो नागौर और मेड़ता का मूंग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगर मान सिंचाई का पानी मिले तो निश्चित तौर से नागौर का वो किसान है जो बहुत कुछ करने को तैयार है, लेकिन पानी की कमी है। तो मैं सिंचाई मंत्री महोदय विराजमान है, आप कहीं से नहर की व्यवस्था करें और कम से कम ये निवेदन करूंगा, आप जो है ये जो ERCP की योजना अजमेर लेकर आओगे तो मैं निवेदन करूंगा पुष्कर होकर आप रिया क्षेत्र में भी लाएं तो हमारे किसानों को फायदा मिलेगा। माननीय मंत्री महोदय विराजमान है, PhD मंत्री, आप कम से कम ट्यूबवेल हमें नागौर ज़्यादा दीजिए आप, क्योंकि हमारे को नहरी क्षेत्र है नहीं, नीचे पानी है नहीं, इसलिए आप जो सबको दिया आपने, जैसे हाड़ौती में पानी है, मेवाड़ में पानी है, सब जो पानी है, नागौर में पानी है नहीं, तो आप जो ट्यूबवेल हमें ज़्यादा देने का जो काम करें, आप सबको बराबर मत कीजिए आप, क्योंकि हमारा नहरी क्षेत्र है नहीं, इसलिए विशेष निवेदन आपको, आप ट्यूबवेल हेडपम्प हमें ज़्यादा दीजिए आप। राजस्थान को तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो ज़्यादा चाहिए, इसलिए तो बोलने को बहुत टाइम पर ज़्यादा हो गया, इसलिए बोलने को बहुत कुछ ज़्यादा है। सिंचाई मंत्री महोदय विराजमान, आपसे निवेदन करूँगा, जो मेरे मेड़ता क्षेत्र में तालाबों पर निर्भर हमारा बड़े बड़े तालाब हैं, जब बरसात भर जाएंगे तो आने वाला 1 साल तक पानी उसमें रहता है, तो आप तालाबों पर ध्यान दे करके वो तालाबों का डेवलप कीजिए और निर्माण कीजिए, ताकि हमें तो हमारे बांध भी बहुत है। और एक निवेदन, लूणी नदी हमारी जो एक जीवनदायिनी है, अभी चली थी, तो मेरे आधा क्षेत्र मालो, रिया, अकवा, दासावास, बडायली, रोयसा, रोयसी, जड़ऊ, जिंटिया, जसनगर, ये सारे गाँव आसपास गाँवों की जो है वो एक बहुत बड़ा फायदा मिला। आप लूणी नदी पे भी कुछ पैसे बजट खर्च करके आप उसको भी डेवलप कीजिए, जो किसानों को जो है भला हो सकता है। आज इतना ही बोलूँगा, सरकार ने बहुत कुछ दिया मेड़ता में और उम्मीद दोनों मंत्रियों से और बहुत कुछ दे देंगे। समय को देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेड़ता।